वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं मोहम्मद उस्मान। आज हम करंट अफेयर के एक नए टॉपिक चर्चित अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। करंट अफेयर का ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर के टॉपिक्स में ये आता है। कर हमने करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था कि करंट अफेयर के टॉपिक कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से करंट अफेयर पूछे जाते हैं। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक करंट अफेयर पूछी जाती है। तो कल हमने राष्ट्रीय जो चर्चित स्थल थे, जो नेशनल फेमस प्लेसेस थे, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चर्चित स्थलों के बारे में। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस बारे में वो चर्चा में रहे, क्या और उनके बारे में वो किस देश में आते हैं, वो प्लेसेस वो किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, उनकी राजधानी क्या है उन देशों की, या उससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनता है वहाँ हम पूरा उस पर फोकस करेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो आइए हम देखते हैं आज का चर्चित अंतर्राष्ट्रीय स्थलों में। पहला है कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया जो है यूएसए का एक स्टेट है, यूएसए का एक राज्य है। और ये चर्चा में क्यों रहा, तो पिछले दिनों पिछली सर्दियों में यहाँ पर जंगलों में आग लगी, और जो कि भयानक आग थी, जो कि भयानक आग थी। कैलिफोर्निया में बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं और वहाँ पर कभी आग वहाँ पर लगती रहती है कि जंगलों में आग हमेशा लगती रहती है। तो जंगलों में आग इतनी भयानक थी कि ये पूरा स्थल यहाँ पर चर्चा में रहा, और जिससे यहाँ पर लॉस एंजिल, कैलिफोर्निया में स्थित एक शहर जो कि लॉस एंजिल, वो वहाँ पर पूरा आग की चपेट में आ गया और बर्बाद हो गया, जिससे यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान माल की हानि हुई। काफ़ी लोग यहाँ पर मारे गए, और इसलिए यह स्थल पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में रहा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो आग है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी, और यहाँ पर चलने वाली सांता आना पवने, सांता आना विंड एक लोकल विंड है जो कि कैलिफोर्निया में चलती है, और एक गर्म पवन है। एक कैसी पवन है? गर्म पवन है, और यहाँ से चलती है। यहाँ पर कैलिफोर्निया के जंगलों से ये बहकर इधर आई लॉस एंजिल्स में, तो आग को उड़ाकर ये लॉस एंजिल्स में आग यहाँ पर इसको पूरा वाइड रूप से फैला दिया। ठीक, तो इसलिए ये चर्चा में रहा, ये क्षेत्र काफी चर्चा में रहा। और लॉस एंजिल्स को एक हॉलीवुड नगरी कहा जाता है। सॉरी, बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड नगरी कहा जाता है। बॉलीवुड नगरी, बॉलीवुड तो मुंबई को कहा जाता है भारत में, तो हॉलीवुड नगरी कहा जाता है। काफी महंगा शहर है, विश्व के काफी महंगे शहरों में भी गिना जाता है ये, तो इसलिए ये काफी चर्चा में रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो पूछा जाएगा कि लॉस एंजिल्स किस देश में है। ठीक है, यूएसए में आता है, यूएसए का एक शहर है, यूएसए के कैलिफोर्निया के स्टेट में आता है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो कई टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो सारा पूरा वर्ल्ड पॉलिटिकल आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा। एक जीएस के स्टूडेंट के लिए, जीएस पढ़ने वाले के लिए पूरा एक नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक वर्ल्ड मैप उसके माइंड में होना चाहिए। इंडिया का पूरा मैप और पूरे वर्ल्ड का मैप, क्योंकि डेली करंट अफेयर में डेली नई चीजें होती रहती हैं, डेली नया कुछ बदलाव होता रहता है, तो सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसकी बेसिक नॉलेज भी हमें पता होनी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं चर्चित स्थल सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है, यहाँ पर पुरातत्वविदों ने 4000 वर्ष पुराना एक किलेबंद शहर की खोज की, जिसका नाम अल नता रखा गया। जिसका नाम अल नता रखा गया। 4000 वर्ष पुराना एक किलेबंद, यानी कि जिसके चारों ओर से किलेबंदी हुई है। एक शहर है, उसके चारों ओर किले बना दिए जाते हैं, चारों ओर, तो किलेबंद शहर बनाया गया है सेफ्टी के लिए। तो काफी पुराना पुरातत्वविदों ने खोजा है, सऊदी अरब में खोजा है। सऊदी अरब किस महाद्वीप में आता है? ये एशिया महाद्वीप में आता है।
इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए कि एशिया, पश्चिम एशिया, एशिया के भी पश्चिम एशिया में आता है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है, रियाद है, ठीक है। और ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश भी है। सऊदी अरब पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वेस्ट एशिया। इसकी कैपिटल है वो रियाद है। और यहाँ के जो शहर हैं, फेमस शहर हैं मक्का, मदीना, मीना, जेद्दा, यहाँ के फेमस सिटीज हैं। और ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है मक्का, मदीना, जेद्दा कहाँ के फेमस सिटी। सऊदी अरब में चलने वाली जो गर्म पवनें होती हैं उन्हें सिमूम कहा जाता है, जो स्थानीय पवनें हैं, लोकल विंड है। और कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसकी बाउंड्री अरब लाल सागर से मिलती है, रेड सी से मिलती है, और इसकी ऊपर गल्फ हॉर्मुज जल संधि जो पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को मिलाती है, यानी कि खाड़ी देशों में भी ये आता है। खाड़ी से इसकी बाउंड्री मिलती है, सऊदी अरब की बाउंड्री मिलती है। अब आता है कि स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो क्यों चर्चा में रहा? तो यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर चेहरे को नहीं ढका जाएगा। जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे कोई मॉल है, कोई सरकारी दफ्तर है, या कोई मेला है, या किसी सार्वजनिक प्लेस है और अन्य प्रकार के, तो वहां पर चेहरा ढकने के पर प्रतिबंध लगा दिया कि वहां पर चेहरा ढक कर नहीं रखा जाए। अब स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में आता है? यूरोप में आता है, ये पता होना चाहिए। यूरोप का एक देश है ये, और बहुत ही खूबसूरत देश है, एक पर्यटन कंट्री है, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। और इसकी राजधानी है बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और एक यहाँ का शहर है जेनेवा। जेनेवा बहुत ही फेमस शहर है। यहाँ पर जीएस की तैयारी करने वालों को, करंट अफेयर पढ़ने वालों को जेनेवा के बारे में पता होना चाहिए। और इसकी एक क्लास भी होगी, आपकी पूरी एक क्लास आएगी इसकी, पूरी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है और यूएनओ के जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है उन सब का एक, जितने भी और संगठन है उन सब का एक पूरा आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें सारी उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो जेनेवा, जेनेवा एक सिटी है जहां पर इसे मुख्यालयों की सिटी कहा जाता है। यहाँ पर मुख्यालय बहुत सारे हैं, जैसे WHO का मुख्यालय यहाँ पर है, WMO का मुख्यालय यहाँ पर है, WTO का मुख्यालय यहाँ पर है। तो यहाँ पर कई बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मुख्यालय यहाँ पर, हाँ समझ में आ गया। WHO, WMO, WTO सारे मुख्यालय यहाँ पर हैं। ILO का मुख्यालय यहाँ पर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यहाँ पर है। तो जब आप करंट अफेयर पढ़ें, अखबार में करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो आप जो है एक क्वेश्चन आपको मिल गया तो उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन, 4-5 लाइन आप कैसे बना सकते हैं। जब आपको उसकी बेसिक जानकारी होगी, जब आपको उसके बारे में पहले से पता होगा, क्योंकि करंट अफेयर कैसे तैयार होगा, करंट अफेयर तैयारी करने के लिए, करंट अफेयर को उनका नोट्स बनाने के लिए, जैसे आपने कोई भी सिटी के बारे में आप पहले से जानते हैं, या उस सिटी के बारे में कोई सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उससे रिलेटेड सिटी के बारे में भी 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए आप, जैसे स्विट्जरलैंड है, अब स्विट्जरलैंड जैसे मैंने अब देखा कि चर्चा में क्या था, यहाँ पर ये एक चर्चा का विषय बन गया पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। ये कहाँ पर आता है? यूरोप में आता है। इसकी राजधानी क्या है? बर्न है। यहाँ पर और क्या फेमस है? जैसे जेनेवा यहाँ का, यहाँ पर जेनेवा में मुख्यालय है, WHO, WMO, WTO, ILO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, WMO का मुख्यालय। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता, छोटा हल्का क्वेश्चन भी पूछ लेता, मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं,
ठीक है। तो अब आता अर्मेनिया। अर्मेनिया जो है आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य बना। अर्मेनिया देश जो है वो आईएसए का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो 104वां पूर्ण सदस्य बन गया नवंबर 2024 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो पता होना चाहिए कहां पर है। ये भारत में है। कहां पर है? भारत में है, और भारत के गुरुग्राम में है। भारत के गुरुग्राम में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का एकमात्र जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो गुरुग्राम में है, और केवल एकमात्र हेडक्वार्टर अंतरराष्ट्रीय स्तर का भारत में है। तो आईएसए का कौन बना? अर्मेनिया, ठीक है। अब अर्मेनिया जो है, अर्मेनिया देश किस महाद्वीप में आता है? ये आता है एशिया महाद्वीप में। अर्मेनिया कहां पर आता है? एशिया महाद्वीप में। अर्मेनिया जो है एशिया महाद्वीप में आता है। और अर्मेनिया की राजधानी क्या है? सभी देशों की आपको राजधानी पता होनी चाहिए, ठीक है। अर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन। तो ये टॉपिक्स आपको इस टाइप से क्लियर करने चाहिए। तो मैप में इसका एक जाके एकदम मैप में देखेंगे इसको। एक मैप आपके पास होना चाहिए, वर्ल्ड मैप भी और इंडिया का मैप भी, इंडिया का पॉलिटिकल भी और वर्ल्ड पॉलिटिकल भी आपको होना चाहिए। गूगल में सर्च कर सकते हो, एकदम इसको देख सकते हो। तो यहाँ से नोट्स बन जाएगा आपका। तो बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ से पूछ लेगा कि 104वां सदस्य कौन बना। और फिर आता मालडोवा। मालडोवा आईएसए का 105वां पूर्ण सदस्य बना, ठीक। मालडोवा कहां पर है? इसकी राजधानी क्या है? कौन से महाद्वीप में आता है? ठीक। इनकी करेंसी क्या है? यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कभी कभी। तो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य जो पूर्ण सदस्य बना नवंबर 2024 में, वो बना मालडोवा। मालडोवा यूरोप में आता है, एक यूरोपीय देश है, ठीक है, यूरोपीय कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। तो इसकी कैपिटल जो है वो चिसिनाउ, मालडोवा की जो कैपिटल है वो चिसिनाउ है, ठीक। मालडोवा की कैपिटल चिसिनाउ, यूरोप के अंतर्गत आता है, और ये 105वां पूर्ण सदस्य बना, ठीक है। तो अब हमने देखा, अब देखेंगे आगे रेडुइट। अब ये एक स्थल है रेडुइट, बड़ा नया सा और नया नाम दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। रेडुइट कहां पर है? ये एक क्षेत्र है मॉरिशस में, ठीक है। मॉरिशस का एक क्षेत्र है, ये प्लेस है। और पीएम मोदी और नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने एक संयुक्त रूप से अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान की स्थापना की है। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान की स्थापना दोनों ने मिलकर की मॉरिशस के एक रेडुइट में। तो ये दे देगा क्वेश्चन, रेडुइट किस देश में है? ये है मॉरिशस में। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी जो है वो पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। समझ में आया? मॉरिशस एक हिंद महासागर के अंतर्गत आता है और अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। कौन से महाद्वीप में आता है? ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है, और ये एक आइलैंड कंट्री है। और मॉरिशस को एक उपनाम से भी जाना जाता है, इसको मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको मिनी इंडिया यानी कि लघु भारत, छोटा भारत के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में, कॉलोनियल जो पीरियड था, औपनिवेशीकरण में, यहाँ से भारत से अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश राज कर रहे थे यहाँ पर, ब्रिटिश शासकों ने यहाँ से लोगों को ले जाकर मॉरिशस में जाकर बसाया। मॉरिशस में क्यों बसाया? क्योंकि यहाँ से सस्ता मजदूर भारत में मिल रहा था,
तो सस्ते मजदूरों को मॉरिशस में खेतों में काम करने के लिए, वहाँ के खेतों में काम करने के लिए वहाँ पर उन्हें ट्रांसपोर्ट किया, वहाँ पर उन्हें माइग्रेट किया। तो फिर लोग वो वहीं जाकर बस गए, फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं चलती गई, और जिससे वहाँ पर भारत की जो आबादी है, भारतीय मूल के लोगों की जो आबादी है वो बढ़ती चली गई। तो इसलिए वहाँ पर जो प्रधानमंत्री भी बनता है वो भी भारतीय मूल का बनता है। देखो, नवीन चंद्र राम गुलाम, ठीक है, नवीन चंद्र राम गुलाम, राम भी नाम आ रहा है और गुलाम भी आ रहा है, तो सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो ये भारत का एक, ठीक है, तो मॉरिशस जो है वो एक लघु भारत के नाम से जाना जाता है। जो मजदूर यहाँ से, ये इतिहास में भी हम पढ़ाएंगे आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में, जो मजदूर भारत से कहाँ लाए गए थे, मॉरिशस लाए गए थे, उन्हें गिरमिटिया मजदूर के नाम से फेमस हो गए थे। अब गिरमिटिया उन्हें क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा बता देता हूं। गिरमिटिया का मतलब होता है कि ये एग्रीमेंट करके लाते थे वहां से। अब उनसे पढ़े लिखे तो नहीं थे मजदूर, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के लोगों को यहाँ से लेकर जाते थे और वहां जाके बसा देते, तो एग्रीमेंट करके ले आते। एग्रीमेंट तो कहा नहीं गया, उन्हें गिरमिटिया कहा गया, कहते थे वो, उनकी जबान से गिरमिटिया निकलता था, तो उनको वे गिरमिटिया मजदूर के नाम से फेमस हो गए। तो मॉरिशस के बारे में इतना काफी चर्चा में क्यों रहा, तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान की स्थापना की गई, पीएम। न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क शहर के, ये यूएसए की एक सिटी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मेयर, वहां के मेयर एग्रिक एडम्स ने 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने का एक फैसला सुनाया, ठीक है, या घोषणा की कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाएगा। चर्चा में रहा है ये काफी, ठीक है। देखो, भीमराव अंबेडकर को अमेरिका तक के लोग जो हैं वो क्या दे रहे हैं सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। मेयर एग्रिक एडम्स न्यूयॉर्क शहर के 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, तो उन्होंने 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने का फैसला लिया, तो इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा, ठीक है। मिस्र जिसको इजिप्ट कहा जाता है, कौन से कंट्री में आता है, कौन सी महाद्वीप में आता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मिस्र। WHO ने इसे हाल ही में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। मलेरिया एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है, जो कि इसका पहले काफी प्रकोप था, अब इसकी वैक्सीन आ गई है। तो जिस पहले मलेरिया अगर हो जाता था तो लोग, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया, पूरे के पूरे क्षेत्र में फैल गया, लोगों को मलेरिया हो गया, बहुत तेज बुखार चढ़ता था। भारत भी एक मलेरिया पीड़ित देश रहा है, अब तो भारत भी मलेरिया मुक्त हो गया है। लेकिन हाल ही में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि WHO ने किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो ये अक्टूबर 24 में मिस्र को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको मलेरिया मुक्त घोषित किया। मिस्र को, मिस्र की राजधानी है काहिरा, मिस्र की राजधानी है काहिरा, ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र नील नदी के किनारे स्थित है। जो काहिरा सिटी है वो किस नदी के किनारे है, नाइल रिवर के किनारे स्थित है। जो अफ्रीका हम पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे, वहां पर बिल्कुल मैप से बहुत अच्छे से वहां पर स्टडी करेंगे तो सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। नील रिवर जो है, नाइल रिवर है, वो विश्व की सबसे लंबी रिवर है, सबसे लंबी नदी है पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की। और सबसे बड़ी नदी अगर क्वेश्चन एग्जाम में जाए तो अमेजन नदी पे टिक लगाना है, और विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नाइल रिवर है। और नील नदी घाटी की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यताओं में आती है, ठीक है। नील नदी की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता में आती है। समझ में आ गया। विक्टोरिया झील से निकलती है और अरब भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। मिस्र
ठीक, मिस्र से एक नदी वो निकाली गई है नहर सुएज कैनाल, सुएज कैनाल मिस्र के सनाई प्रांत से, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब आता नेक्स्ट थाईलैंड। थाईलैंड ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध मान्यता दी गई उसको, ठीक है, समलैंगिक विवाह को वैध बताया, समलैंगिक विवाह को वैध की मान्यता देने वाला उसको वैध बता, साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया है। समलैंगिक विवाह को वैध बताने वाला, वैध की मान्यता देने वाला ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया है थाईलैंड। समझ में आया? जनवरी 2025 में। अब थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। पूछ लिया जाता है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। ठीक, ये सारे जो सारी चीजें हैं, सारी राजधानियां वगैरह हैं, ये सारी हम एक क्रम में पढ़ेंगे। पूरे सब्जेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे उसमें क्रम में। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, और किस में आता है? साउथ ईस्ट एशिया में आता है। आसियान का एक सदस्य है ये। आसियान एक संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो उसमें 10 देश आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, तो उसका एक ये मेंबर है, आसियान का मेंबर है थाईलैंड। और थाईलैंड बैंकॉक इसकी राजधानी है। ठीक, समझ में आया इतना? इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है इसका पुराना नाम क्या है, पुराना नाम पूछ लेता है सियाम। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। देखो, थाईलैंड चर्चा में रहा, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बना, और इससे रिलेटेड हमने ये छोटे छोटे इसकी पॉइंट्स देखे। उसकी राजधानी देखी, आसियान का सदस्य है ये, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, इसका पुराना नाम श्याम है। अब हम बात करते हैं आगे अगले ऑस्ट्रेलिया की। अगला प्लेस है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया एक खुद कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको ओशेनिया महाद्वीप भी कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो कैनबरा इसकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। सोशल मीडिया के यूज करने पर इनका प्रतिबंध लगा दिया है। 16 वर्ष से कम उम्र का जो भी बच्चा होगा वो सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चलाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि जिससे अभी जो कम उम्र के बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, जबकि वो सोशल मीडिया पर उनका क्या काम, अभी अपनी पढ़ाई पूरी करें, अपना एग्जाम दें, अपना कोई भी टारगेट अपना अचीव करें। तो इससे रिलेटेड ये एक जो बिल वहाँ पारित किया गया है, बड़ा एक काबिले तारीफ है, जो चर्चा में हो रहा है। तो वहाँ पर 16 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा अब सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चलाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ये मैंने बता दिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। कंगारू यहाँ पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि कंगारू कंट्री किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश, क्योंकि कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है। कंगारू यहाँ का नेशनल एनिमल है। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश इसको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को जीवित जीवाश्म का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्यासी भूमि का देश कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल बहुत पाए जाते हैं। काफी भाग जो है इसका मरुस्थलीय है, डेजर्ट वाला है, और इसको जीवित जीवाश्म का देश कहा जाता है। यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है, डकविल प्लेटिस, डकविल प्लेटिपस, जिसको जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और काफी जब इसको कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, जब हम इसको स्टडी करेंगे। फिर आता मॉरिशस। मॉरिशस अभी हमने पीछे डिस्कस किया। देखो पीछे जो चीजें पॉइंट की वही पॉइंट है यहाँ पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के पहले विदेशी जनौषधि केंद्र की स्थापना की यहाँ पर।
तो विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री जो है वो एस जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भारत की पहले विदेशी जन औषधि, देखो पहले यहाँ वर्ड आ गया, ठीक है, जहां पर पहला वर्ड आ जाए इसका मतलब कुछ नया हुआ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी जहां पर ऐसा पॉइंट, आपको ऐसा करंट अफेयर का कहीं भी क्वेश्चन मिले तो जहां पर पहला कुछ हुआ है, पहली बार कुछ हो रहा है देश में विदेश में कहीं भी, तो वहां पर उसको नोट करके रखेंगे, अपना एक नोट्स बनाते हुए चलेंगे अपने आप भी, यहाँ पर टीचर भी आपको कराएगा और आप भी अपनी मेहनत करके। बंदा तभी सफल होता है जब वो अपना भी योगदान उसमें देता है। सीधा सीधा रटता रहेगा उससे काम नहीं चलेगा। कुछ चीजें जब टीचर बताता है उसको फॉलो करना ही बहुत बड़ी सफलता होती है, और उस पर प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। सफल व्यक्ति वही होता है जो लगातार अभ्यास करता रहता है, लगातार टीचर को फॉलो करता रहता है, टीचर के बताए हुए रास्तों पर, बताए हुए तरीकों पर काम करता है, तो उसको फॉलो करता है, तभी वो सफल होता है, तब उसके अंदर एक सफलता प्राप्त करने के लिए जुनून पैदा होता है। समझ में आ गया? अब आता मॉरिशस के बारे में, तो बता दिया हमने कि मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, इसको मिनी भारत, लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंद महासागर के अंतर्गत एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड कंट्री है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आता बेलारूस, बेलारूस, एक रूस होता है, एक बेलारूस, ठीक। बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बना। एससीओ का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। एक संगठन है ये संघाई के नाम से, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है। अभी इसमें 10वां जो देश बना है वो बेलारूस बना है। ये इन 10 देशों का एक संगठन है, आर्थिक और सामाजिक रूप से और बायलैटरल द्विपक्षीय व्यापार संबंधी वार्ता करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। जैसे चाइना है, इंडिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो बेलारूस हाल ही में पूछ लेगा कि हाल ही में एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, और ये यूरोप में आता है। कहां पर आता है ये? यूरोप का एक देश है और रसिया से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है ये? रसिया से लगा हुआ है, रसिया से लगा हुआ देश है, यूरोप महाद्वीप में आता है। वर्ल्ड मैप में इसको देखेंगे, और ये हाल ही में किस सदस्य बना है, किसका? एससीओ का। और ये जो सारे सदस्य हैं वो एशिया के हैं। देखो चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, ये सब एशिया के। यूरोप का पहला सदस्य बना है बेलारूस। अब आता अगला सदस्य जॉर्जिया। जॉर्जिया को भी WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया जनवरी 2025 में। अभी मिस्र को किया गया था अक्टूबर 2024 में। तो जॉर्जिया को भी WHO द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अब जॉर्जिया देश है, कहां पर है ये एशिया में आता है, एशिया का देश है, और इसकी कैपिटल क्या है? तिब्लिस। तिब्लिस इसकी कैपिटल है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये तीनों एक साथ आते हैं ऊपर, क्लियर? एशिया महाद्वीप में आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में, और हाल ही में WHO ने इसको मलेरिया मुक्त घोषित किया। नाइजर, अगला देश जो है वो नाइजर है। नाइजर जो है क्यों चर्चा में रहा? यह एक अफ्रीका कंट्री है। किसकी है? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में आता है। इसकी कैपिटल है नियामे, इसकी कैपिटल है नियामे। एक नाइजीरिया है, नाइजर और नाइजीरिया, नाइजर ऊपर है, नाइजीरिया नीचे है। अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। तो ये नाइजर, इसकी कैपिटल है नियामे और अफ्रीका देश है।
तो ये ऑन्कोसेरसियसिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। ये एक बीमारी है, ये एक रोग है, ऑन्कोसेरसियसिस को खत्म करने वाला ये पहला देश बना है। ये एक परजीवी रोग है, एक पैरासाइट डिजीज है ये, इसको खत्म करने वाला नाइजर अफ्रीका पहला अफ्रीकी देश बना है। ये फैलता कैसे? ओंकोसेरिका वोल्वुलस नामक कृमि, एक कृमि है, उससे ये फैलता है, उससे ये फैलता है। इसके कारण क्या होता है, क्या इसके सिम्टम होते हैं? खुजली हो जाती है, बहुत ज्यादा खुजली हो जाती है शरीर में, और जिससे त्वचा भी कभी विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है, त्वचा खराब हो जाती है, और अंधापन भी हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? अंधापन भी हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, बंदा ब्लाइंड हो जाता है। और ये जो बीमारी है ये उप सहारा क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में ही है। तो नाइजर जो है ऑन्कोसेरसिस पूछ लेगा कि ऑन्कोसेरसिस क्या है, ये कैसा रोग है, इसमें क्या सिम्टम होते हैं, या अभी हाल ही में किस देश ने चर्चा में रहा नाइजर जो है अफ्रीकी देश, इसको खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। आज के क्लास में इतना ही रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय चर्चित स्थलों में। थैंक यू।